अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जब से जो है मुफ्ती शहरयार साहब किबला और जो है शायर इस्लाम शब्बीर बरकाती के जो है बीच जो है बहस व मुबाहसा हुआ था महफिल में, तब से जो है शायरों पर तनकीद करना एक जो है रस्म बनता चला जा रहा है और हर कोई जो है शायर पर जो है उंगली उठा देता है बगैर तहकीक करे। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया था अहमदुल फ़त्ताह साहब फैज़ाबादी के साथ, जो कि एक महफिल में जो है नाज शरीफ पढ़ रहे थे और जो है शेर पढ़ रहे थे। दूसरा मिसरा ये था कि करम फरमाएंगे आका मगर आहिस्ता आहिस्ता। जब ये शेर पढ़ने लगे तो दूसरे शख्स जो है पीछे से उनको टोकते हुए कहा कि ये शेर पढ़ना गलत है। तो आखिर उस जो है महफिल में उन्होंने वो शेर पूरा किया। उसके बाद जो है अलग अलग जो है कॉल रिकॉर्डिंग जो है अलग अलग मुफ्तियों से जो है इसका मसला पूछा गया। तो एक मुफ्ती साहब जो है अहमदुल फ़त्ताह साहब किबला के फेवर में दिखे कि ये शेर पढ़ना दुरुस्त है, और दूसरे मुफ्ती साहब जो कि नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि ये जो शायर है वो जो है आका के करम को मुक़य्यद कर रहा है, यानी कि आका करम फरमाएंगे, लेकिन उसमें मगर का जो है अल्फाज जो है इस्तेमाल किया गया है कि मगर आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि मुक़य्यद कर दिया गया कि आका करम फरमाएंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता ही। तो इसमें जो है मगर जो इस्तेमाल हो गया है, तो इसके लिए ये शेर जो है दुरुस्त नहीं है, यानी कि आका के करम को जो है मुक़य्यद किया जा रहा है कि आका करम फरमा सकते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जबकि आका अलैहिस्सलाम जो है किसी गुनहगार की जो अपने उम्मती है, अगर करम फरमाना चाहे तो पल भर में जो है उसका बेड़ा पार हो जाए अल्लाह के अता से। तो जो ये मगर जो इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये शेर पढ़ना दुरुस्त नहीं है। दूसरे मुफ्ती साहब का ये जो है कहना है। दोनों की अलग अलग कॉल रिकॉर्डिंग्स आपने सुनी होगी गालिबन। उसके बाद दूसरे किसी महफिल में अहमदुल फ़त्ताह साहब इस शेर की वजाहत करते हैं और कहते हैं कि शायर का ये मतलब है कि जो शायर को जो तकलीफ़ है, परेशानी है, दुख है, गम है, वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये कह रहे हैं कि करम फरमाएंगे आका मगर आहिस्ता आहिस्ता, यानी आहिस्ता आहिस्ता सब सही हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। जैसे कि कहावत है कि अल्लाह करम फरमाएगा, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरह से जो उस शायर ने ये जो है उसके मन में ये था और ये जो है शेर लिखा है। तो क्या फरमाते हैं दूसरी महफिल में अहमदुल फ़त्ताह साहब, आइए सुन लेते हैं उनकी ही जुबानी। आजकल दौर चला इस्लाह, जिसे देखो इस्लाह कर रहे हैं, जिसकी खुद की इस्लाह होनी चाहिए वो भी इस्लाह कर रहे हैं। सही है। कई ऐसे लोग इस्लाह कर रहे हैं कि जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ जो है इंतशार फसाद बर्पा किया और मदरसे के नाम पे चंदे खाए। और उनसे पूछा गया मदरसा कहाँ चल रहा है, बोले ख्यालात में चल रहा है। तो ख्यालात में यूनिवर्सिटी चलाओ। वो लोग भी इस्लाह कर रहे हैं नात खानों की, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। एक दिन तो हद हो गई, एक नाजिम अनाउंसर साहब हैं, वो इस्लाह कर रहे थे कि भाई ऐसे पढ़ो, यानी इस तरह पढ़ो कि हुजूर महफिल में मौजूद है। उन्होंने कहा और उन्होंने 20 लतीफे सुनाए। तो मैंने कहा फिर जब उन्होंने लतीफे सुनाए तो उस वक्त भी तो हुजूर मौजूद थे महफिल में, कि सिर्फ ये फार्मूला नात खां के लिए तकरीर के भी आदाब हैं। बहुत से ऐसे खुतबा हैं कि तकरीर जैसी करनी चाहिए वैसी तकरीर नहीं करते, और वो चाहते हैं कि हम हजरत हस्सान इब्न साबित की तरह पढ़ें। तो हम अगर हस्सान इब्न साबित की तरह अगर आप चाहते हो कि हम पढ़ें, तो मैं भी चाहता हूँ आप अबू बकर सिद्दीक की तरह तकरीर करो, आप भी जो है उमर फारूक आजम की तरह तकरीर करो, आप उस्मान गनी की तरह तकरीर करो, उबैदा बिन जर्राह की तरह तकरीर करो। तो हम भी उसी फहरिस्त में कि हस्सान इब्न साबित की गुलामी में नात पढ़ रहे हैं, और हमारा ये अपना काम है, आपका अपना काम है। तो इस्लाह का दरवाजा खुल गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि इस दरवाजे में जो चाहे आए जाए। जिसका मन हो इस्लाह करे, हैं जिसकी खुद की बीवियां कंट्रोल में नहीं है तो वो भी इस्लाह कर रहा है शायरों। इतना आसान हो गया। जुमा 8 दिन हुआ, फारिग हुए, सनद लिए हुए, आके हाथ पकड़ लेते हैं, ये शेर ऐसा नहीं ऐसा है, बगैर तहकीक के। अरे भाई, कोई तरीका इस्लाह का भी होता है। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, तो अदावत के आदाब होते हैं, तो इस्लाह के भी आदाब होते हैं। हर चीज का उसूल है। बहुत से लोग इस शेर को सुनकर धोखे में आ गए, और उन्होंने समझा कि ये शेर जो है वो गलत है, आका के करम को महदूद कर रहा है, और सिर्फ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही कहा जा रहा है। मगर ऐसा नहीं है।
ये शायर ने अपनी कैफियत बयान किया और हर उस मुश्किल ज़दा इंसान की कैफियत को बयान किया है जो मुश्किल में है, परेशानी में है। और ये तसल्ली का शेर है कि परेशान मत हो, गम में न रहो। जो मुसीबत में है उसको समझाने के लिए कि परेशान मत हो, करम फरमाएंगे आका मगर आहिस्ता आहिस्ता। कहते नहीं है कि आप सब्र करो, अल्लाह धीरे धीरे आपकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर देगा, है कि नहीं? हर मुश्किल के बाद आसानी है ना। तो वो आसानी कभी कभी हुजूर चाहे तो फौरन हो जाए, मिल जाए, हुजूर चाहे तो फिर वो एक ये दुनिया जो है अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, सब कुछ सबब और जरिए हैं उसके काम करने के। तो यहाँ पे शायर ने जो है तसल्ली के लिए कहा है कि करम फरमाएंगे आका मगर आहिस्ता आहिस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह इस कलाम को, इस शेर को हुजूर मुहद्दिस कबीर ने भी कहा कि ये शेर बिल्कुल ठीक है। जी मैं हाजिर